हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम अपना न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप जैन धर्म तक की सारी चीजें जितने भी हैं फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें आज पढ़ना है गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय था, उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनके बारे में पढ़ना है। बहुत सभाएं पढ़नी है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रत्येक जो साइन उनके थे, सिंबल थे, उनको डिस्कस करना है। भारत के महत्वपूर्ण मठ थे जो वो हमें डिस्कस करने हैं। हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हमें, जैसा कि मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था एक स्टोरी के रूप में, कि जैन धर्म किस प्रकार भारत में और भारत के बाहर फैला, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए ही उसका प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद उसका मतलब एकदम से उसका विनाश होने लगा। विनाश तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक टाइम के लिए वो एकदम रुक सी गया था, क्योंकि लोगों ने उसे फॉलो करना बंद कर दिया था। क्योंकि ना उसको फॉलो ना करने के बहुत से कारण थे, क्योंकि लोगों को उसके जो रूल रेगुलेशन थे वो बड़े टफ लगते थे, इसलिए लोगों ने उसको धीरे धीरे अपनाना बंद कर दिया था, लोग उससे हटने लगे थे। इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म था, लोग उससे इतना क्यों जुड़े, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक स्टोरी बना लेते हैं। जिस प्रकार यूरोप में पूर्ण जागरण का समय था, वहां वैज्ञानिक जो है पद्धति अपनाई जा रही थी। लोग जो लॉजिक बातें हैं उनकी ओर सवाल जवाब करने लगे थे। लोग पूर्ण जागरण में सम्मिलित हो चुके थे। मतलब वहां यूरोप में जो नया जागरण था, जिसने लोगों को मतलब जागरूक किया, उसे पूर्ण जागरण कहा जाता है। लेकिन भारत में उसी टाइम, उधर तो यूरोप में पूर्ण जागरण का समय था, लेकिन भारत में उस टाइम बौद्ध और जैन धर्म का समय था। तो ये धर्म यहाँ पर पनपे और लोगों ने मतलब जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस जो ब्राह्मण वर्ग था वो क्षत्रिय और वैश्य शूद्र को अपना उन पर प्रभुत्व बनाकर रखता था, मतलब उनको अपने अंडर में रखता था, कंट्रोल में रखता था। लेकिन इस समय तक आते आते जो क्षत्रिय थे और जो शूद्र थे और वैश्य थे, वो इतने स्ट्रोंग हो चुके थे कि वो चाहते थे कि उनकी भी अपनी अलग शक्ति हो, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। जनता मोक्ष चाहती थी, या फिर जो ब्राह्मण वर्ग था उसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसी बीच हमारा एक गौतम बुद्ध जी होते हैं, वो आते हैं और जनता को अपने जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान का लोगों को उस ज्ञान से अवगत कराते हैं, है ना। और लोगों को मध्य मार्ग बताते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं। तो ये थी स्टोरी कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का भारत में उदय हुआ। अब आगे के हम जो लुसेंट के फैक्ट हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का देखिए इंट्रोडक्शन है, देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और क्या कुछ इसमें था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध जी थे उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस हुए कि इनको जो है लाइट ऑफ एशिया मतलब
जो सारे संसार में जिन्होंने प्रकाश किया हो, इस नाम से इनको पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म पूछ लिया जाता है कभी कभी किस ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता मायावती व सौतेली माँ प्रजापति गौतमी इनका लालन पोषण किया था। देखिए, जब ये 7 वर्ष की आयु में थे तो इनकी जो माता जी हैं उनका देहांत हो जाता है। तो इनकी मौसी जी, इनकी जो मासी जी होती हैं, वो इनका लालन पोषण करती है, जिसका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब ये छोटे हुआ करते थे, इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। अब देखिए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि इनका विवाह इतनी जल्दी क्यों हुआ। एक्चुअली जब ये इनका जन्म हुआ तो बड़ी भविष्यवाणी 2 व्यक्तियों के द्वारा की जाती है कि जो इनके पिताजी थे उनको बताया जाता है कि आपका लड़का बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके फादर जी हैं, उनको टेंशन हो जाती है कि इतने वर्षों बाद मतलब लड़का हुआ है, संतान हुई है, वो भी अगर मतलब सन्यास ले लेगा, सन्यासी बन जाएगा तो मेरे कुल को कौन चलाएगा। तो ऐसी उनकी थिंकिंग बन जाती है, उनको टेंशन हो जाती है। फिर वो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं। उनको लगता है कि यदि विवाह इनकी शादी जल्दी कर दी जाएगी तो अ, तो ये लड़का है जो मेरा पुत्र है वो घर गृहस्थी में उलझ जाएगा और जो है मोक्ष प्राप्ति या सन्यास उसका जीवन वो व्यतीत नहीं करेगा। मतलब वो अपने सांसारिक जो जीवन मोह माया है उसमें उलझ कर रह जाएगा। लेकिन जो ऐसा नहीं होता है। बेशक उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सन्यास की तरफ अपना रुख ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जो गौतम बुद्ध जी थे, इनका एक पुत्र होता है, उसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। देखिए, जब ये एक बार ये भी यहाँ पर एक स्टोरी सी लिंक हो जाती है। ये अपने जो है सैर पर निकल जाते हैं अपने सैनिक को लेकर। चन्ना नाम का इनका सैनिक होता है, उसको लेकर कि चलो यात्रा करके आते हैं अपने एरिया की कि वहां पब्लिक कैसे निवास करती है ना। तो ये चले जाते हैं तो इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़ा व्यक्ति जब मिलता है तो ये अपने सैनिक से पूछते हैं कि ये कौन है और ये ऐसे मतलब वो थोड़ा ऐसे झुक के चलता है कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसे क्या है। तो इनका सैनिक इनको जवाब देता है कि महाराज, ये एक अवस्था होती है जीवन की जब हर व्यक्ति को बूढ़ा होना होता है और वो ऐसे उसका शरीर बिल्कुल ढल जाता है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, मतलब उसमें थोड़ी सी मतलब उसका शरीर बिल्कुल थक जाता है इस एज तक, तो वह बूढ़ा हो जाता है। तो थोड़ी देर आगे चलते हैं, उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तो फिर वो सवाल करते हैं कि इनको क्या हुआ है। तो फिर सैनिक जवाब देते हैं कि महाराज, जीवन की एक ऐसी स्टेज होती है जहां हर व्यक्ति को कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो ये थोड़ी आगे और चलते हैं, इनको एक शव मिलता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर जाते हैं। तो ये अपने सैनिक से पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो सैनिक जवाब देता है कि महाराज, इसके जीवन है जो इसका जीवन काल पूरा हो चुका है, इसकी अब मृत्यु हो चुकी है, अब इसको जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये बड़े परेशान हो जाते हैं इन 3 व्यक्तियों को देखकर। तो थोड़ी दूर आगे और चलते हैं, इनको एक सन्यासी मिल जाता है। तो ये फिर सवाल करते हैं अपने सैनिक से कि ये कौन है। तो सैनिक जवाब देते हैं, महाराज, ये एक सन्यासी है जो इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं।
इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनकी आत्मा बार बार पृथ्वी पर आकर जन्म ना ले और इस मोह माया में बार बार ना फंसे। तो इनको ये बात बड़ी अच्छी लग जाती है कि कितना अच्छा है कि आप एक जब आपका जन्म होता है उसमें ही आप इतने पुण्य कर लो, इतने अच्छे काम कर लो कि आपको बार बार यहाँ भटकाव ना करना पड़े और जो आपका संसारिक जीवन है, जो मोह माया है, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो संसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर दिया। तो उनकी जो इनका सैनिक था उनकी बात से इतना प्रभावित तो हुए कि इनको टेंशन हो गई कि अगर मुझे भी ऐसे एक दिन मृत्यु हो जाएगी मेरी, है ना, और फिर मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर मेरे को संसारिक जो मोह माया है उसमें जाना पड़ेगा। तो इन्होंने उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि अब मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मैं अब संसारिक मोह माया से दूर जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिया था, जबकि इनकी एक वाइफ भी थी और इनका बेटा भी था। उनकी परवाह न करते हुए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिया था। और जब गौतम बुद्ध जी ने घर त्याग किया था तो उस अवस्था को महाविवेशीकरण कहा जाता है। ये फैक्ट काफी बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। घर त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। जब इन्होंने घर त्याग किया था अपना, तो इनके गुरु थे, जो प्रथम गुरु इन्होंने अपने बनाए थे अलार कलाम जी। तो उनसे इन्होंने जो शून्य का ज्ञान था वो प्राप्त किया था। इसके बाद इनके दूसरे गुरु होते हैं, अलार कलाम जी के बाद गौतम बुद्ध जी के दूसरे गुरु होते हैं रुद्र कराम पुत्र, जो इनको योग की शिक्षा देते हैं। योग मीन्स जैसे कि किस प्रकार किस मुद्रा में हमें बैठना है और किस प्रकार ध्यान करना है, वहां सारी शिक्षा इन्होंने रुद्र काम पुत्र से ली थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य वप्पा भद्रिया महानापा एवं असांगी नामक 5 सिद्ध सार्थक मिले थे। देखिए ये आपको याद करने हैं फैक्ट। बिना अन्न जन ग्रहण किए 16 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में विशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फगुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखिए सारा कुछ डिफाइन कर रखा है, किस वृक्ष के नीचे किस रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब ये 35 वर्ष की आयु में थे और 16 वर्ष इन्होंने लगातार तपस्या करी बिना अन्न जन ग्रहण करे, तो इनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अब यहाँ डेली लाइफ से एक अच्छा फैक्ट निकल कर आता है कि यदि आप मेहनत करते हैं, अच्छी तरह से अपने काम के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अब ये तपस्या करने से पहले सिर्फ एक गौतम थे, सिद्धार्थ थे, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये बुद्ध कहलाते हैं। अर्थ कि जब तक आप किसी चीज को मतलब किसी चीज के लिए समर्पित नहीं हो जाते, किसी भी चीज को करने के लिए मेहनत नहीं करते, तो आप एक निम्न व्यक्ति रहेंगे। लेकिन जब आप उसको पा लेते हैं तो आप एक निम्न से थोड़े उच्च लेवल के व्यक्ति बन जाते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। देखिए इनका धर्म एक मतलब
इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुआ अपने इंडिया से बाहर भी, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज थी, लोगों को समझ आती थी। अब लोगों को जिस लैंग्वेज में जो समझ आएगा वो उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी प्रकार इसके अपोजिट जो जैन धर्म था उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ मानी जाती थी, क्योंकि वो एक प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो इसलिए वो धर्म इतना नहीं पनपा, लेकिन इन्होंने लोकल लैंग्वेज में लोगों की अपनी बोली में उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया, इसलिए लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेमसिंजीत एवं उदयन। इनके जो मुख्य अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, जब इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, वो भी कुशीनारा में हुई थी, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अत्यधिक संस्कार किया था। मृत्यु के बाद बुद्ध के जब इनकी मृत्यु हो गई थी बुद्ध जी की, तो इनके जो बॉडी थी उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और 8 पार्ट्स में डिवाइड करके उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। देखिए, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज थोड़ी धीमी हो सकती है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अब चीनी अभिलेख कहाँ से आ जाता है? वो आता है क्योंकि ये धर्म भारत के बाहर भी पनपा था, और सबसे प्रभावित इससे चीन हुआ था, चाइना हुआ था, इसलिए उनके अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। अगर हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमें वो इन त्रिपिटकों में मिल जाता है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। जो त्रिपिटक है वो सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद रूप में संकलित किया गया है। जो हमारा सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध जी के जो धार्मिक सिद्धांत है, रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में चर्चा की गई है। विनय पिटक में संघ व भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम का संज्ञा है। जो विनय पिटक है उसमें बताया गया है कि लोग गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपना मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए, ये धर्म थोड़ा सा मध्य मार्ग में है, क्योंकि इसमें जो शादीशुदा है, गृहस्थ जीवन जीते हैं, ये धर्म उनके लिए भी था, और जो पूर्ण अपना जीवन जो सन्यास में बिताना चाहते हैं उनके लिए भी था। उनके लिए रूल रेगुलेशन अलग थे और दूसरों के लिए अलग थे। इसलिए विनय पिटक में जो अनुशासन की बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वित्तागामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध कराया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सुत्त पिटक के 5 निकाय थे: धरग, मेझम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुरदक। बुद्ध के पुनर्जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं खुद निकाय में 15 पुस्तकों में मिलती हैं। ये भी फैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बुद्ध धर्म ने पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बुद्ध धर्म है उसमें जो पुनर्जन्म की मान्यता को लिखा गया है, जो मानते हैं। त्रिशा को शीर्ण होने
जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तो बुद्ध ने उस अवस्था को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षु कहा गया है। मतलब जो संन्यास ग्रहण करते हैं, जो शादी नहीं करते या किसी प्रकार का मोह माया से दूर हो जाते हैं, सिर्फ संन्यास को ग्रहण करते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक, ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। मतलब जो अपनी लाइफ को भी, मतलब फैमिली को भी टाइम देते हैं, फैमिली में रहते रहते, अपने परिवार में रहते रहते जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अगर आपको किसी बौद्ध धर्म में पार्टिसिपेट करना है, उसमें सम्मिलित होना है, तो आपकी एज 15 ईयर रखी गई थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। जो इसमें पार्टिसिपेट करता था उनको उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये इसके त्रिरत्न थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। जिस प्रकार जैन धर्म लास्ट में आते आते 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा दिगंबर और दूसरा हमारा श्वेतांबर। इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है वो 4th जो संगति होती है, उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीन और महायान। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्ध सत्व है। हीनयान का आदर्श है अर्थ पद साधना से निर्माण की प्राप्ति करना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना, इसका जो आदर्श है। नेक्स्ट देखते हैं हम, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। अब देखो, जब हमने महाजनपद पढ़ा था, महाजनपद में सब अपने जो पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे थे, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे का विरोध करते थे। लेकिन गौतम बुद्ध जी का विरोध क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका स्टार्टिंग में कोई ऐसा मत नहीं था कि ये अपना कोई धर्म बनाएंगे। इनका कोई स्वार्थ इसमें नहीं था। ये तो बस अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये सोचते हैं कि मैं अपने ज्ञान को अपने तक सीमित क्यों रखूं। तो इन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक प्रसारित करना शुरू कर दिया था। इसलिए इनका किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन और ये ना जो बाहरी आडंबर थे उनसे भी मतलब ये कहते थे कि अपने अंदर भगवान को खोजो, आपके अंदर ही वो परम पिता परमात्मा प्रवेश करता है, निवास करता है, उसको अपने अंदर ढूंढो। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो इनके ही ऊपर धार्मिक जुलूस जो निकालना प्रारंभ कर दिए थे। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनके जो सारे काम हैं वो हुए थे, इसलिए इसको फेमस फेस्टिवल माना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगागी मार्ग की बात कही थी। मतलब इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया था और ये साधन थे सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कामार्थ, आजीव,
व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये इनके 8 थे जो साधन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, बुद्ध के अनुसार अष्टगामी मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णाएं मतलब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है, मतलब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब भी मनुष्य की इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो मोह माया से दूर हो जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना ही इनका प्रथम लक्ष्य है। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। इन्होंने ज्यादा टफ रूल रेगुलेशन नहीं बनाए थे। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। सबसे ज्यादा जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है वो गंधार शैली में बनी है। जो इनकी प्रथम मूर्ति है वो मथुरा शैली में बनी है। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सिर झील में है। देखिए ये जो हुई है बुद्ध सभाएं हुई हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। और जो सिंबल थे बुद्ध धर्म जी के जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, उनके जन्म को क्या कहा गया है, कलम व सांड का प्रतीक था। जो जब उन्होंने घर त्याग किया तो उसका सिंबल क्या था, घोड़ा। ऐसे ऐसे ये सिंबल आपको याद रखने हैं। ये जो प्रमुख भारत के मठ हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनमें से वैसे तो क्वेश्चन कभी आता नहीं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कोई भी वनडे एग्जाम उसमें इतना डीपली नहीं पूछते। लेकिन जो हिस्ट्री यूजीसी नेट है उसमें काफी बार आ जाता है। तो अगर कोई एस्पिरेंट यूजीसी नेट का है तो उसके लिए ये मोर इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको याद कर लेना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इम्पोर्टेंट टेबल। देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए हैं। देखिए लूसेंट में सिर्फ फैक्ट दे रखे हैं और फैक्ट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लेकिन जो स्टोरी है वो मैंने काफी जो है हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं और मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वो काफी बुक्स पढ़ी हैं, तो स्टोरी मैं वहां से कनेक्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ आ सके और जब आप बुक पढ़ें तो आपको फैक्ट याद हो जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर, जय हिंद।